इस पर सोनिया गांधी जो है एकदम उखड़ गई थी, और सोनिया गांधी ने कहा था ये पैसे जो है कांग्रेस के अकाउंट से नहीं जाएंगे, ये पैसे राहुल के या मेरे पर्सनल अकाउंट से जाएंगे, या राहुल के ही अकाउंट से दिए जाने चाहिए। और वो बड़ा एकदम तनावपूर्ण वातावरण बन गया था जब तक उस एजेंट को चेंज नहीं कराया गया, कांग्रेस के अकाउंट का पैसा भेज नहीं दिया गया और राहुल गांधी के अकाउंट के पैसे से टिकट लिए। तो ये प्रिविलेज जो है बहुत कम कांग्रेस ने इस देश में डेमोक्रेटिक जो पॉइंट्स हैं, मुद्दे हैं, उनकी स्थापना की है। और जैसा अजय जी ने बोला विरोध के, मैं एक घटना और बता दूं आपको कि बिना बताए प्लीज मैं रह प्लीज, नहीं सकता नहीं नहीं, कि प्लीज प्लीज प्लीज। प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, और वो उस समय लखनऊ इलाहाबाद गए हुए थे। उन्हें पता चला कि राम मनोहर लोहिया भी इलाहाबाद में हैं, तो उन्होंने राम मनोहर लोहिया से संदेश पे फोन पर बात की और उन्होंने कहा कि आज शाम का खाना हम लोग आनंद भवन में ही खाते हैं। तो राम मनोहर लोहिया जो संसद के अंदर बड़े प्रखर रूप से नेहरू के विरोधी थे, मगर नेहरू जी को से उन्होंने कहा हम अपने प्रदर्शन वगैरह में आए हैं और मैं पहुंच जाऊंगा रात के खाने के डिनर के समय। और वो अपने कार्यकर्ताओं से मिलने में परेशान व्यस्त रहे, ये रहे वो रहे। रात का 12 बज गया, और 12 बज गया तब अचानक उन्हें याद आया अरे मुझे तो आज का खाना नेहरू के साथ खाना था। तो वो कहने, तो सबने बोला अब क्या जाएंगे, 12 बज गए हैं, प्रधानमंत्री हैं, सो गए होंगे। कहले नहीं, सो तो गए होंगे, लेकिन मैं जाके दरबान को ये बोल के आता हूँ कि मैं आया था, ताकि मैं गिल्ट से मुक्त हूँ। ये वर्णित है जहां पर, वो मैं वहां की बात बता रहा हूँ। और वो राम मनोहर लोहिया आनंद भवन पहुंचे और उन्होंने जाकर दरबान से कहा, और जो सिक्योरिटी के लोग थे, कि मुझे जवाहरलाल नेहरू से मिलना है, वो सो गए होंगे। तो आप ये कह लें वो सोए नहीं हैं, वो किसी राम मनोहर लोहिया का इंतजार कर रहे हैं, और वो अभी तक डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा मैं ही राम मनोहर लोहिया हूँ, और वो अंदर गए तो उन्होंने देखा नेहरू मेज पर सर रखकर सो रहे। तो एक अपने मुखर विरोधी का भी उन्होंने सम्मान के साथ खाने पे प्रतीक्षा किया। वो बहुत सारे उनके चित्र ऐसे हैं कृष्णा मेनन और राम मनोहर लोहिया वगैरह के साथ, जो मैं यहाँ वो डिस्कस नहीं करना चाहता। कुल मिलाकर ये कि पहले से ही नहीं, मैं पहले से ही जानता था। ये तो अभी अनिल अनिल जी ने बोला कि ये अभी हो गया है कि कैमरा जा सकता है, लेकिन मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन मैं राहुल गांधी को जितना जानता हूँ, नेहरू गांधी परिवार को जितना मैंने पढ़ा है, कम से कम 1 लाख से अधिक पृष्ठ उनके पूरे खानदान के हमने पढ़े हुए हैं। उसके अनुसार मुझे मालूम था इस नाजुक विषय को, जब मोरबी के पुल में 150 लोग मर गए और गुजरात में चल रहे चुनाव के बीच में राहुल गांधी ने मना कर दिया कि इसका राजनीतिक उपयोग नहीं होगा, तो महानता है ये। वो जिनको पप्पू बोला जाता है, वो पप्पू महान है। और उन्होंने इस समय भी, मुझे मालूम है ना कि वो इस समय ऐसा घटिया निर्णय नहीं लेंगे। और वो मैं घटिया बोल रहा हूँ कि जाके मंदिर के सामने प्रदर्शन करेंगे या क्या। अरे मोदी जी मना कर देंगे तो मंदिर भी नहीं जाएंगे, वो विवाद नहीं बनाना चाहते। इस यात्रा ने उन्हें वास्तव में जिस विश्व गुरु की कल्पना देश कर रहा है, वो विश्व गुरु राहुल गांधी के रूप में सामने आ गया। और निश्चित रूप से 2024 के बाद यह दुनिया देखेगी कि राहुल गांधी अपने अपने नेहरू परिवार के अगले प्रधानमंत्री होंगे। और आगे पूरा, और ये इन्होंने जो किया है मध्य प्रदेश की जनता वैसे भी समझे। और वो झंझट हो रहा है वहां पर भी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कह रहे हैं कि इनको ये करो, और वो नरोत्तम मिश्रा अलग लड़ रहे हैं, वो सेंगर साहब अलग लड़ रहे हैं, तीनों लोग इनको हटाने के लिए पीछे पड़े हैं। तो वो सारी चीजें हो रही है, डबल इंजन की सरकार है। आप खूब दबा लो, अब बम से उड़ा लो, धमकियां दो, क्या है, कौन सी नई बात है भाई। विनोद जी हम आप मित्र हैं, कि मैं उनके यहाँ कौन सी नई बात है बम से उड़ाने वाली। संजय गांधी तो चलो एक नेचुरल उसमें मरे थे, इंदिरा गांधी को तो बम से ही उड़ाया गया था, राजीव गांधी को तो बम से ही उड़ाया गया था, एक राहुल गांधी को भी बम से उड़ा लो। तो क्या क्या है, ये तो वो शहादत के लिए
जो, और ये शहादत मजाक की बात नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी जैसी नहीं, इस शहादत को मूल्य देना ये इतिहास ने दिया है। अजय शुक्ल ने बोला 49 साल कांग्रेस को देश ने चलाने को दिया, तो ये हत्याएं हुई हैं। चलो फिर एक बार राजस्थान से और मध्य प्रदेश से राहुल गांधी की हत्याओं की बातें हो रही हैं, लेकिन एक बात और अंत में बोलना चाहता हूं कि ये कहना कि भाजपा को देख के वो मंदिर जा रहे हैं अखिलेश यादव या राहुल गांधी, ये गलत बात है। क्या ये कहा जाए कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव को देखकर मोदी जी मस्जिद जाते हैं? मोदी जी भी मस्जिद जाते हैं, जाने कहाँ कहाँ जाते हैं, तो वो किसको देखकर जाते हैं? तो मैं अंत में यही बात कहना चाहता हूं, और मेरा जानना भी का मन भी है, आदरणीय शुक्ला जी से भी कहूंगा इस बात को अपने जाने माने प्रिंसिपल चैनल में लिखें कि 2014 के पहले अयोध्या गए थे कि नहीं नरेंद्र मोदी? बताइए, 2014 के पहले वो काशी कॉरिडोर नामांकन के पहले आए थे क्या? ये दिखाइए, आप दिखाइए कि वो जो बाबा जी क्या जाते हैं अमरनाथ, क्या वो 2014 के पहले भी गए थे क्या? कि ये मंदिरों की नौटंकी नरेंद्र मोदी ने शुरू की इस देश में, और वो सोच रहे हैं ये देश जैसे का तैसा स्वीकार कर लेगा। आप मंदिर दिखाते हो और ईवीएम को सेट कराते हो, ईवीएम में सेट करा रिजल्ट आता है और लोग समझते हैं हिंदूवाद से जीत गए। यही है केवल, तो वो चित्र दिखाए जाएं। और मैं अंतिम बात बता रहा हूं, मैं था उस यात्रा को बहुत करीब से देखा, तो मैं धर्मयुग पत्रिका में था, विनोद कुमार शुक्ल जी, कि प्रमोद महाजन और ये अडवाणी थे राम रथ में, ये कभी बीच बीच में आ जाते थे। तो आप बताइए कि जब वहां पर मस्जिद की शहादत हो रही थी, सब पूरे अडवाणी थे, मुरली मनोहर जोशी थे, साध्वी रितंबरा थी, उमा भारती थी, तब मोदी जी कहाँ थे? बड़े आप बनते हो राम मंदिर के पैरोकार, तब आप कहाँ थे? जब मूत रहे थे, जब आदमी और कुत्ते वहां काशी कॉरिडोर के उसमें, तब मोदी जी कहाँ थे? अभिलाष जी, भाषा थोड़ा जी। नहीं, तब मोदी जी पैरोकार बोला है मैंने ना, तब मोदी जी कहाँ थे, मैंने यही पूछा। नहीं आप कहाँ? अब वहां पेशाब कर रहे थे कुत्ते, और यही न्यूज नशा में ही दिखाया गया, और लोग तब काशी कॉरिडोर के टूटे उस पे, ये तो अनिल जी ने भी देखा और हम अनिल जी उस डिबेट में थे, ममता ने दिखाया था। तो तब मैं मूत का मतलब ये कोई ऐसे गलत भाषा नहीं, वो तब कहाँ चले गए थे मोदी जी? ठीक है, काशी कॉरिडोर के लिए और राम के शिलान्यास के लिए एक ब्राह्मणों को रखना था कि नहीं? एक ब्राह्मण ही बुला लेते। आपकी बात आ गई। मैं फाइनल कमेंट के लिए अजय जी के पास जाऊंगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।